अब देखो ये चीजें क्या है, इधर ये जो पूरा पैनल दिख रहा है ये क्या है। सबसे पहले आपको जो ऊपर दिख रहा है डैशबोर्ड, यानी कि जब भी आपको इसके होम पेज पे आना है, अब वर्डप्रेस एक्चुअल में इस तरीके से दिखता है। पहले कुछ दिख रहा था, ठीक है। एक्चुअल में वर्डप्रेस ऐसा लिखा हुआ आता है, वेलकम टू वर्डप्रेस। ओके, अब हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो हमने कल सिलेक्ट किया था वो 6.1771 यही वर्जन था। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चीज़, ये जो पैनल है ना इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करने आपको। मेनली कहाँ से करने, जब भी आपको कोई चीज़ करनी है, देखना मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताऊंगा। जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे होगे तो ये बिल्कुल फ्रेश है कि आपको कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जीरो से है बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे पहले होम, उसके बाद में नीचे पोस्ट। अपडेट के अंदर यानी कि आपने जो भी प्लगइन्स लगाए होंगे ना, जो भी थीम लगाई होंगी, जो भी अपडेट्स टाइप की चीज़ आई होगी, तो एक नोटिफिकेशन बार है बस, कि इसके अंदर ये आपको दिखा देता है कि हाँ कि कोई अपडेट आया है किसी के अंदर, यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके नीचे एक पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। पोस्ट क्या होती है, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट आ रही होगी, और जब आप डिजिटल फ्यूचर एकेडमी डॉट इन को अभी देखोगे खोल के, तो आपको हेलो वर्ल्ड के नाम से कुछ दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है, ये जब अपने को एक नया पेज देता है ना, स्टार्टिंग जब फ्रेश पेज दे रहा है हमें, तो उस टाइम पे ये क्या होगा कि आपको एक बना बनाया छोटा सा टेम्पलेट दे रहा है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। बस वैसे ही दिखाने के लिए इन्होंने एक बाय डिफॉल्ट दे रखा है। इसको भी मैं ट्रेस में डाल दूंगा, ट्रेस का मतलब कि बीन में, ठीक है। उसमें गया, आपको ट्रैश में यहाँ शो करेगा, आप इसको जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हो परमानेंटली भी। अब दोबारा से अगर देखो, मैं अब पोस्ट वाले सेक्शन में था, मैं पोस्ट वाले सेक्शन में था, तो यहाँ से मेरे को दोबारा से पीछे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास दोबारा से यही पहुंच जाऊंगा। मीन्स डैशबोर्ड एज ए आपका होम पेज वर्क करेगा, तो आपको इसको एज ए होम पेज कंसिडर करना है, ठीक है। एक डैशबोर्ड पे पहुंचने का तरीका ये है, और एक ये छोटा सा आपको डब्लू दिख रहा है, इस डब्लू पे भी क्लिक करके आप वर्डप्रेस के बिल्कुल होम पेज पे आ सकते हो, बिल्कुल होम पेज पे। अब मैं इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, अब पोस्ट क्या होती है, सबसे पहले चीज, जब आपको एक कैटेगरी देखी होगी आपने बहुत सारी चीज़ों की, आपको एक मैं न्यूज़ वेबसाइट करता हूँ, चलो मैं यहाँ न्यूज़ टुडे करता हूँ, आपको एक एग्जांपल के साथ में दिखाता हूँ कि पेज क्या होता है। जैसे मैंने न्यूज़ टुडे टुडे लिखा, बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे सामने है, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट में खोलता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की फर्स्ट पे जो वेबसाइट थी ये, अब यहाँ पे देखो, इसका होम पेज किस टाइप से है, नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मैं दूसरी वेबसाइट देखता हूँ। यहाँ देख लो, इसको मैं कन्वर्ट करके इन यूएस इन लैंग्वेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एक पेज है, ठीक है। होम पेज जो लिखा हुआ है एक होम पेज है। जैसे मैं दिल्ली चुनाव करता हूँ, तो दिल्ली चुनाव के अंदर एक पेज है, इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, यानी कि एक कैटेगरी, हाँ एक कैटेगरी है, उसके अंदर हम पेजेस को शो कर सकते हैं। या तो आप ये पेज बना सकते हो, या आप एक कैटेगरी बना सकते हो। अब इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है कि एक कैटेगरी का ऑप्शन भी मिलता है, कि आप चाहे तो वेबसाइट के अंदर डाटा डला हुआ है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर डाटा डला हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो चीज़ यहाँ ब्लॉग्स के अंदर दिखने लग जाती है। हमारे पास में ऑप्शन होते हैं कि हम किस कैटेगरी में उसको डालना चाह रहे हैं, किस पेज पे हम शो करना चाह रहे हैं, हमारे पास में फुल्ली कस्टमाइजेशन सिस्टम रहता है। बाद में हम जब पोस्ट को क्रिएट करेंगे ना, तो हमारे पास में ये ऑप्शंस होंगे, ये हमारे पास में अथॉरिटी होगी कि उसको हम किस कैटेगरी में डालें,
ठीक है। जैसे कि किसी भी टाइप की आपके पास में न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ तो इसने क्या किया, दिल्ली चुनाव से रिलेटेड ये डलेगी तो इनकी वेबसाइट पे, लेकिन दिल्ली चुनाव से रिलेटेड जब भी कोई पोस्ट आएगी तो ये क्या करेंगे, हमेशा इसी कैटेगरी को चूज करेंगे, देन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। ये उठा उठा के एक एक चीज़ को नहीं डालने वाले। ऐसे ही भारत के अंदर, अब भारत के अंदर इसने पहले क्या किया, भारत के नाम से एक पेज बनाया, उसके अंदर कैटेगरीज बना दी। ठीक है, कैटेगरी के अंदर पेजेस चले जाएंगे इस तरीके से, यानी कि भारत के नाम से जैसे करेंगे हम, क्लिक भारत पे क्लिक हुआ, पेज बना, उसके अंदर भारत की सारी न्यूज़ दिखने लग जाएंगी, या फिर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन हरियाणा का तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, या क्या, ये रहा हरियाणा का। ठीक है। ऐसे ही मतलब आपको एक अपने पेज के अंदर भी ऐसे ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे जब आप करोगे। ऐसे ही मनोरंजन में, ऐसे ही धर्म में, ऐसे आपको खेल कूद में, आईपीएल वगैरह जो भी, मीन्स ये 360 न्यूज़ वेबसाइट होती है, 360 एरिया कवर करती है कि आपको हर चीज़ की डाल सकते हो। एक होती है ब्लॉगिंग टाइप स्पेशल, यानी कि आप एक नीश पे ही काम कर रहे हो, वो चीज़ें होती हैं। तो हम वो ब्लॉग वाले सेक्शन में देखेंगे हम कैसे देखना है, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ ध्यान दो कि आपको एक कैटेगरी, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि अब आपको सबसे पहले क्या चीज़ बनानी पड़ेगी। एक आपको पेज बनाना पड़ेगा सबसे पहले, देन आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, देन पोस्ट। ठीक है, हमें दिखती सबसे पहले पोस्ट है, लेकिन ये सबसे लास्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ का बेस होता है, बेस सबसे नीचे होता है, दिखता नहीं, लेकिन सबसे पहले तैयार वही होता है। ठीक है, वही चीज़। तो हम क्या करेंगे, अपनी पोस्ट पे आए हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन है, यहाँ से भी ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो भी सेम चीज़ है, कैटेगरीज बनी होगी, दिखा देगा बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी आती है। ठीक है, एन कैटेगराइज के नाम से। अब हम इसको बनाएंगे, वो भी देखेंगे। टैग्स, इसको एक बार छोड़ देते हैं, टैग्स में बाद में बताऊंगा क्या चाहिए, जब हम कोई पोस्ट क्रिएट कर लेंगे तब आपको काम आएगा ये। ठीक है, मीडिया, मीडिया का सेक्शन क्या है इसके अंदर, जब भी आप कोई भी डाटा इसके अंदर डालोगे वेबसाइट के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी आप डाटा देख रहे होगे, यहाँ पर एक बेबी का फोटो शो कर रखा है, पिक्चर कर रखी है, वीडियोज होती है, फाइल्स होती है, पीडीएफ होती है, आपको जिस भी टाइप का डाटा इसके अंदर शो करना है, तो आपका सबका सब रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, मीडिया में। तो इसमें जो ये फोटोज डाली जाती हैं, ये डायरेक्ट निकल जाती हैं या फिर वो यूट्यूब का जो लिंक होता है वो कॉपी करके डालना पड़ता है? नहीं नहीं, दोनों चीज़ है यहाँ पे, आप विया लिंक और उसके थ्रू भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो अपलोड होनी चाहिए कहीं और पहले। अगर आप लिंक से डालोगे तो ऑब्वियसली बात, अपलोड तो है ही, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर डाल के इसके अंदर लिंक लगा के फिर डालोगे तो आपकी वेबसाइट का लोड कम होगा, उससे वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, अब पेज के अंदर, यहाँ पेज दिख रहा है आपको एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। तो हम एक पेज, आपको समझ में आया पेज क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से जाके हम मल्टीपल कितने भी पेज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपना। यहाँ से अब आता है कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन, जब भी आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर लिस्ट बन जाती है कि किसने क्या कमेंट किया है, और हम इस वेबसाइट के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है ना, आपके चलो सोशल मीडिया के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन वेबसाइट के अंदर आपके कोई कमेंट कर रहा है ना, वहाँ से आपकी कमेंट से, ओनली कमेंट से आपकी वेबसाइट पे अटैक भी हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर लिंक जाता है। लोग बैकलिंक नाम का आपने ऑप्शन सुना होगा, लोग कमेंट वाले बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोड्स वगैरह होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ होती है जो चाइनीज़ होते हैं ना, बहुत एडवांस है वो। ठीक है, वो इस तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर घुस जाएंगे, अगर आपने उस कमेंट को अप्रूव कर दिया कि हाँ इसको, इसमें ना वो रहेगा, जब भी सामने वाला आपकी वेबसाइट पे कमेंट करेगा, कि आपके ब्लॉग पे कमेंट करेगा, तो वहाँ से अप्रूव नॉन अप्रूव का कैसे ऑप्शन शो करेगा
कि आपको वो अप्रूव करना है नहीं करना। तो अगर आपने अप्रूव कर दिया तो सामने वाले का जो लिंक है, बैक लिंक है, आपकी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर है डिपेंड कि वो चीज़ हमें शो करनी है या नहीं करनी। अवॉइड ही करो, वो अवॉइड ही करो। अगर आपको सामने वाले को बैक लिंक देना है, आप दे सकते हो। ठीक है, अगर जेन्युइन लगता है, उससे डाटा ड्राइव भी होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर कोई बंदा आया, उसने बैक लिंक दे दिया, उसने नीचे ये लिख दिया दिस आर्टिकल बेटर देन योर, ठीक है, और एक लिंक दे दिया। मैंने कोई आर्टिकल लिखा, इन्होंने कमेंट कर दिया, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लिंक दिया उसमें और भी अच्छी है, ठीक है, तो फिर आपकी जो पब्लिक होगी अगर उस पर जाएगी, देन उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट को छोड़ा दूसरे पे चला जाएगा। ठीक है, उससे नुकसान भी है, फ़ायदे है कि आपकी वेबसाइट पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, गूगल उसको अच्छा भी मानता है, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं और आ रही है, तो उससे आपकी पीआर बढ़ती है। पीआर होती है पेज रेटिंग, डीआर होती है डोमेन रेटिंग। ठीक है, ये दोनों इम्पैक्ट करती हैं एसईओ में। इसके बाद में अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हमारी वेबसाइट के कुछ ये जो थीम्स हैं, यानी कि एक वेबसाइट किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, किस हिसाब से जो इसके बैकएंड में वर्क चलेगा ना, यानी कि थीम है कि आपने एक स्ट्रक्चर देना है वेबसाइट को कि मेरे को किस टाइप से वर्क करवाना है, तो इस टाइप से जो हम काम करेंगे, इसका हमारा ज़्यादा काम नहीं हुआ। अगर हम मैन्युअली एडिट बना रहे हैं ना वेबसाइट को, कि हम खुद से स्क्रैच से बनाएंगे, तब हमारी इस थीम का कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। अदरवाइज ये थीम ऐसी होती है कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने की भी नीड नहीं है। जैसे कि आपको ऐसे न्यूज़ टाइप वेबसाइट चाहिए ना, जस्ट थीम आके एक्टिव कर दो यहाँ से, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी एक वो न्यूज़ वेबसाइट में। जैसे यहाँ पे आके मैं एक ऐड न्यू थीम करता हूँ, न्यूज़ करता हूँ, ये न्यूज़ मैंने किया, तो न्यूज़ चैनल जैसे दिखने लगी आगे। यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, तो ये इसी टाइप से दिखने लग जाएगा, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, सारी जो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप से ये अभी नहीं करना, क्योंकि इससे वेबसाइट पर लोड पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, स्क्रैच से बनानी है, खुद से वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप जाओ, ये इंस्टॉल्ड थीम सर्च दिखा रहा है आपको, 3 से 4 थीम है, वही यूज करनी है जब आप वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, एक है OCNWP, लिखा रहेगा, WP, ये वाली है। क्या? 3 अच्छी है ना, करो तो कितनी कर लो, एक्टिव एक ही रहेगी, एक्टिव एक ही रहेगी। जो हम वर्क करेंगे उनके अंदर परफेक्टली, किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देंगे अपने को, तो ये काम करेंगे। ये 3 नहीं है, ये 3 मत लिखना ना, ये एक लिखना वैसे भी, तो OCNWP वाले। OCNWP करो, सर्च करेगा, आपने उसमें कर रहे होगे ना आप, देखो जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो वहाँ लिखा होगा इंस्टॉल्ड थीम्स, ऊपर जाके न्यू पे ऐड करो एक बार। उसके बाद में है
ये जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस लिख लिया। एक्स्ट्रा हेलो एलिमेंटोर। हेलो एलिमेंटोर। अभी यहाँ पे आके आप जनरेट प्रेस वाली थीम एक्टिव कर लो। पहले इंस्टॉल, उसके बाद में एक्टिव का ऑप्शन दिखाएगा। एक्टिव कर लेना, ये दिखा देगा। इसको नहीं छेड़ना अब, बस। अब अपीयरेंस में पहले आपको दो ही ऑप्शन दिख रहे थे, अब ऑप्शंस कितने बढ़ गए। ठीक है, मीन्स आपकी वेबसाइट किस तरीके से काम करेगी पूरा अपीयरेंस के अंदर कंट्रोल होता है। अगर आपकी वेबसाइट का आपको बैकएंड देखना है तो आप जाके थीम फाइल एडिटर, यानी कि विदाउट कोडिंग तो कुछ बन ही नहीं सकता। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बस सामने से ऊपर से आपको पूरा कंटेंट दिखाता है। ठीक है, ये आपका बैकएंड होता है पूरा। यहाँ पे ये कोड्स हैं, थीम हेडर, php डॉट हेडर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट बैकएंड में वर्क कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा कोड कहाँ से आया, कहाँ से जनरेट हो गया है, ये आपकी थीम ने किया है। ठीक है, जो भी अब आप नेक्स्ट काम करोगे वो पूरा कहाँ जाएगा, इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब आपको एक पैटर्न मिलेगा कि कहाँ वर्क करोगे। इसको छेड़खानी मत करना इसके साथ कुछ भी, कि कहीं यहाँ जाके कुछ वर्ड लिखो और करो, ऐसा एक बार कुछ भी मत करना। हम थीम को एक बार ऐसा का ऐसा छोड़ रहे हैं, थीम को कुछ भी एडिट नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे ही नीचे प्लगइन का ऑप्शन है। ठीक है, प्लगइन्स में मैंने एक ही प्लगइन रखवाया था, अभी इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे अपने मोबाइल सबको सेम मिलता है, और उसकी पावर और बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर इंस्टा डाल लिया कि उसके अंदर एक फीचर और ऐड हो गया। ठीक है, फेसबुक डाल लिया, गेम डाल लिया। ठीक है, जैसा हमें अपने मोबाइल से काम करवाना है वैसी एप्लीकेशन डाल लेते हैं। तो ये लगा लो कि एक तरीके से अपना ऐप स्टोर है अपनी वेबसाइट का। जितने ज़्यादा ऐप्स इसमें लगाते रहोगे आपकी वेबसाइट उतने ही तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती रहेगी। लेकिन आपने ये भी देखा है फ़ोन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हैवी या कुछ अलग अलग तरीके की ऐप्स हमने लगानी स्टार्ट कर दी तो वो लैग भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, नेसेसरी के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं रखोगे। ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से जो अभी आपको प्लगइन्स लगाने हैं, एक लगा लो एलिमेंटोर। अभी आपको मैं फाइल भेज देता हूँ।
लगाओ ये। हम्म, ये पिंक से कलर का। अकाउंट क्रिएट कर लेना यहाँ से, माय अकाउंट। जस्ट लॉग इन विद गूगल। लॉग इन विद गूगल। दिखा रहा है ऊपर कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट। इसके बाद कंटिन्यू टू, इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना, कोई ऑप्शन नहीं करना, स्किप कर दो इसको। जब हम स्क्रैच से बना रहे हैं ना, खुद से बना रहे हैं, तो टेम्पलेट वगैरह हम कहीं से कुछ नहीं उठाएंगे, बस कुछ नहीं, नीचे से स्किप स्किप स्किप। क्रिएट माई अकाउंट करना है। लेट्स डू इट। सेटअप इनटू फ्यूचर विद एआई, गेट स्टार्ट। बस वो इसके अंदर इंटीग्रेट होगा। यहाँ तक आ जाओगे बताना। वो भी बताता हूँ, एक बार यहाँ तक आ जाओ। होगा, अब होगा। जी सुमित। इन थ्री डॉट्स पे आगे, ये जो मेनू आइकन है कोने में, इस पे आके एग्जिट टू वर्डप्रेस कर लो, वापस वर्डप्रेस पे आ जाओ। अब फिर प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन सेक्शन में, इसके सामने लिखा हुआ है, जब प्लगइन सेक्शन में एलिमेंटोर पे आओगे, ये रेड से कलर में लिखा हुआ है गेट एलिमेंटोर प्रो, इस पे क्लिक करोगे, कोने में थ्री डॉट्स थे, जब एक पेज पे आए हो वहां पर एग्जिट टू वर्डप्रेस लिखा होगा नीचे नीचे, क्लिक कर देना, ऐसे पेज पे आ जाओगे फ्रेश पे, फिर प्लगइन पे आ जाना। उसमें आपको दो प्लगइन दिखने चाहिए ये। ये क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लिया आपने, कुछ अलग भी इंस्टॉल कर दो।
गेट पे करने के बाद में ये तो इसके वो हैं प्लान्स हैं, ठीक है। हम ये प्लान्स नहीं लेंगे, ठीक है। इसका जो प्रो वर्जन यूज़ करना है, इसके लिए आपको मैंने एक एलिमेंट और भेजा हुआ है, चेक करो वर्डप्रेस ग्रुप में, डाउनलोड करो उसको, ठीक है। ये करीबन करीबन $400 का कुछ का दिखा रहा है। 33,000 क्यों लेना आपने को इतना महंगा। मिल गया आपको, डाउनलोड कर लिया। ऐड न्यू प्लगइन पे आना, अपलोड प्लगइन, मिला। अपलोड के अंदर जाओगे, चूज फाइल मिलेगी, जो आपको अभी मैंने एलिमेंटोर का सेटअप दिया है उसको चूज करो और इंस्टॉल करो। एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल नाउ के बाद यहाँ दिख जाएगा आपने जो फाइल लगा रखी होगी, इंस्टॉल। अनपैक सक्सेसफुल, इंस्टॉलिंग प्लग इन सक्सेसफुली। एक्टिवेट कर दो। ठीक है, कोई भी प्लगइन लगाना है आपको इसी तरीके से लगाना है। अपलोड करना है तो कैसे लगेगा वो भी आपने देख लिया, और इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे, डिलीट करना है तो कैसे करोगे, डीएक्टिवेट करके रखना है तो कैसे करोगे। ठीक है, सेम केस रहेगा थीम में। थीम अगर दूसरी चेंज करनी है तो एक को एक्टिवेट कर दो, दूसरी बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, एक ही थीम वन टाइम पे एक एक्टिव रहेगी, वो चीज़ भी है। तो डीएक्टिवेट करने ही क्यों नहीं करना है। अब आ जाना यहाँ के बाद सीधा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वर्डप्रेस की जो आपको क्या दिखाऊंगा। इसके बाद अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, इनको आपको रखना ही है। जो आपने साइट टाइटल कल अपनी वेबसाइट को बनाते टाइम दिया होगा वो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ मैनुअली। यहाँ से आप इसको चेंज करो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। टैगलाइन डायलॉग नहीं होता पुष्पा, झुकेगा नहीं, ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई टैगलाइन रख सकते हो। ठीक है, हर कोई अपनी टैगलाइन बनाती है, हर कोई कंपनी बनाती है, वेबसाइट के लिए भी आप टैगलाइन बना सकते हो। ठीक है, आज तक रहे सबसे आगे, कुछ इस टाइप से। तो मतलब कुछ भी आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। मैं अपनी इसके लिए बना रहा हूँ, लर्न डिजिटली। ठीक है, यहाँ पे साइट का आइकन, अपनी वेबसाइट को देखो, जब जो जितनी भी आपने ऊपर टैब खोल रखी होंगी
ओनली अपनी वेबसाइट को छोड़ के सब अच्छी दिख रहे हैं। इनके सामने एक छोटा सा आइकन आया हुआ है, यहाँ पर होस्टिंगर का एच आया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंटोर का एक ये आया साइन आया हुआ है, यहाँ पे आज तक का दिखा रखा है, गूगल से जी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे में कुछ नहीं दिखा रखा। इससे अथॉरिटी बिल्ड होती है। आपकी वेबसाइट छोटी सी चीज़ है लेकिन एक ट्रस्टवर्दी लगती है। ठीक है, तो एक राउंड शेप में मैं एक आइकन जस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। हम्म, आपका टेम्पलेट जो आपने रिफ्लेक्ट कर रखा हो उधर जनरेट किया हो वही कर लेना। मैं इसी को और इसको मैं राउंड बनाऊंगा। स्कूटी क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका तो नहीं करना था, इसका बैकग्राउंड का कर देते हैं। अब मैंने ये देखो इसके अंदर अरे यार दिख नहीं रहा आपको तो। ऐसे इसके अंदर दो कलर डाले हैं बैकएंड में। अब कैनवा से एक चीज़ कर सकते हो इसमें, जैसे कि मेरे को ना राउंड शेप में चाहिए बस लोगो कि बाहर का जो जो पोर्शन है ऑटोमेटिक इरेज हो जाए। एक पीएनजी फाइल में मेरा लोगो है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर डाउनलोड अपने को इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक अगर इसको लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, ये लोगो का पार्ट नहीं है या फिर इस डिजाइन का पार्ट नहीं है, इसको रिमूव कर देगा। कर दिया इसने, आया नहीं, बस यही आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा कर सकते हो। तो इसके अंदर अब साइट आइकन क्या चीज़ है कि आपको अपने जो ऊपर जो टॉप में जो एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है, इस आइकन को अब देखो ऑटोमेटिक गैलरी खुली, जो मीडिया वाला सेक्शन था आपका ऑटोमेटिक ये खुलेगा। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर यहाँ दिख जाएगा, अपलोड के अंदर यहाँ आ गया। मैं जाता हूँ सिलेक्ट, चूज किया अपना लोगो, यहाँ पे जाके ओल्ट टेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ब्लैंक छोड़ना है, कभी भी कभी भी ब्लैंक मत छोड़ना इसको। इसके अंदर हो सके तो अपना लिखना DFA जैसे लोगो है ये, ठीक है, ये लिख दो। इसके नीचे लिख दो आप उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पता हो कि मेरे को ये लोगो है क्या काम करवाती है ये कंपनी, उसके बारे में, यानी कि ये एसईओ का ही पार्ट है। जब आप इमेज का एसईओ कर रहे होगे, आपको मैंने पहले भी बताया था इमेज एसईओ की कुछ बातें, यहाँ भी आपको ओल्ट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कभी भी। जब भी कोई इमेज अपलोड करो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करो। ठीक है, यहाँ पे टाइटल, सेम चीज कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जस्ट सेट किया, आप इसको क्रॉप क्रॉप करके थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
मैं इसको जस्ट इतना ही रख रहा हूँ, क्रॉप इमेज रख सकते हो उसके अंदर, मतलब ज़्यादा कंपलसरी वाली बात नहीं है, बाकी एसईओ में भी देख लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ भी, चाहे वर्ड कुछ भी डाल के छोड़ दो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ब्लैंक मत छोड़ना। क्या? हाँ। अब देखो ये अपने को एक डेमो भी दिखा रहा है इधर कि आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं, बाकी नीचे कुछ नहीं करना। टाइम जोन आप चेंज कर सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू इंडिया कर सकते हो। इसके अंदर इंडिया का टाइम जोन कौन सा है? यूटीसी प्लस 5:30। तो यहाँ पे कोलकाता 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 इंडियन। कोलकाता। सेव चेंजेस का ऑप्शन नीचे रहता है, लास्ट में आके सेव चेंजेस जरूर कर देना। नेक्स्ट पे चलो, ये हमारी जर्नल सेटिंग थी। हाँ जी, आगे करूँ? ओके। उसके बाद में कुछ नहीं करना यहाँ, बाकी कुछ नहीं करना, इनमें सबको ऐसे एज ए डिफॉल्ट छोड़ दो। इंग्लिश। बाकी नीचे आप इसमें बस टाइम जोन कर सकते हो। हाँ। हम्म। हाँ, तो आपने वो नहीं किया ना। यहाँ पे आपको मैंने बोला है कि ओनली टाइम जोन को सिलेक्ट चेंज करना है आपको, और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे टाइम जोन है जो। कोलकाता ना हो तो आप नीचे आके इसको कर लेना सिलेक्ट, यूटीसी प्लस 5:30। ये कर लो, यूटीसी 5:30 कर लो। कोई ना, आप इसको कर देना, हो जाएगा चेंज। सेव चेंजेस तो करो। सेव चेंजेस आपने करे नहीं है सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है। इसके बाद में नीचे राइटिंग, यहाँ पे जाके आपको एक ही चीज़ करनी है, जो आपको ये एक देखो यूआरएल शो रहा है। इस यूआरएल से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल को कितनी जल्दी दिखनी चाहिए, इंडेक्सिंग बोला जाता है उसको, एसईओ का पार्ट। तो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट गूगल को दिखनी चाहिए, कितनी जल्दी इंडेक्स करेगा, कितनी जल्दी जल्दी
लोगों तक दिखाएगा, पहुंचाएगा। तो उसको ज़्यादा जल्दी करवाने के लिए, फास्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सर्विस होती है ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस नोटिस अलाउ टू अपडेट सर्विस, तो उस चीज़ को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर एक वेबसाइट शो हो रही है, इसके अंदर आप जाओ अपडेट सर्विस में, इधर इसके साथ ही एक आइकन है, इसके नीचे आ जाओ। अभी आपके पास में एक है, यहाँ पे देखो और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनको उठाओ, कॉपी करो, हाँ, वापस इसमें आओ, यहाँ पे आके न्यू रो ऐड करो और पेस्ट कर दो, जो वो एक थी वो और ये बाकी, डबल ना हो तो सिंगल ही कर लेना। कर दी कॉपी, सेव चेंजेस इसको भी कर दो। अब रीडिंग ऑप्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने ये सिलेक्ट कर रखा है ना कि एक पेज पे हमें कितने पोस्ट शो करने हैं, तो वही चीज़ यहाँ से कॉन्फ़िगर होती है वो, कि आपको ब्लॉग के अंदर कितने पेज डालने हैं, ठीक है। रीडिंग ऑप्शन में आ जाओ, रीडिंग ऑप्शन में आपको एक पेज के अंदर कितनी पोस्ट शो करनी है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपने हिसाब से सेट नहीं करते हैं, किसी एडिटर के अंदर जाके अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी करोगे, तो मैं यहाँ 20 करूँगा, तो मेरे एक पेज के अंदर 20 पोस्ट शो होंगे, ठीक है। जो मोस्ट रिसेंट पोस्ट कितनी शो करनी है आपको, 3 4 5 6 7 8, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मोस्ट रिसेंट ऐसे होती है, ये मोस्ट रिसेंट वाली आ जाती है, लेटेस्ट अपडेट वाली, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से आपको अगर कुछ शो करना है तो यहाँ कितने करोगे और आपके पेज के ऊपर कितने शो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब आप अपनी वेबसाइट को, मान के चलो आपका घर बन रहा है, ठीक है, और आपके रिश्ते वाले आ जाते हैं, तो जो घर की हालत होगी, या कोई अपना गेस्ट आ जाता है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा, मत एक इम्पैक्ट तो अच्छा नहीं पड़ेगा ना, कि क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ बन रही है, अच्छी दिख नहीं रही है वो, ठीक है। तो क्या पता वो बाद में मुड़ के आए भी ना आपके पास, या फिर आए तो बहुत टाइम लगा दे, इसलिए ये अच्छा ये होता है कि जब मेहमान को तभी बनाओ जब हमारे पास में फुल तैयारी हो। तो हम इसको क्या करते हैं, ये ऑप्शन क्या होता है, देखो सर्च इंजन विजिबिलिटी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, जब हम गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वेबसाइट को डिस्कवरेज कर देते हैं कि हमारी वेबसाइट हम बना रहे हैं, अभी एक बार टाइम पे, तो हम जब वेबसाइट को बना रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि क्या चीज़ लगानी है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, एक बार तो हम उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जब तक हमारी वेबसाइट नहीं बन रही बन जाती तो उसको डिस्कवरेज कर दो, ताकि गूगल के अंदर वो इंडेक्स ना हो, गूगल के क्राउलर आके आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट ना करें, ठीक है। तो इसको हम डिस्कवरेज कर देंगे तो गूगल पे इंडेक्स वेबसाइट नहीं होगी, ठीक है, बाद में होगी, लेकिन ये चीज़ डिस्कवरेज के बाद में छोटा सा आइकन है, ऐसे करके छोटा सा दिखेगा, इसको अनचेक करना भूल मत जाना, ना ही इसको अगर इसको कर दो कि आप चाहते हो कि गूगल को अभी मैं नहीं दिखाना चाहता, बाद में दिखाऊंगा जब वेबसाइट पूरी तैयार हो जाएगी, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्राउलर आएगा, उसको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, वेबसाइट फास्ट काम करेगी, तो इसलिए वेबसाइट को छुपाया जाता है गूगल से, ये ऑप्शन रहता है, और बाद में इसको यहाँ से हटा के इसको सेव चेंज कर दिया जाता है। ये एक बार के लिए छोड़ दो, इसमें क्या रहेगा कि जैसे कि आपको फुल टेक्स्ट दिखाने हैं या आपको एक छोटी हेडिंग दिखानी है, आपको पूरा आर्टिकल शो करना है, आपको एक हेडिंग के साथ में दिखाना है। अब इस ये एक छोटा सा आर्टिकल तो नहीं है ना, इसको ओपन कर रहा हूँ, पूरा आर्टिकल खुला है, आपको पूरा आर्टिकल शो करना है, छोटा आर्टिकल शो करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको छेड़ा ही नहीं, कि इसको एक बार रहने दो, ठीक है। ये जब हम डिजाइन कर रहे होंगे उसके अंदर ये सेटिंग है, तब लाइव ही करके देखेंगे, ठीक है।
नहीं, इसको मैं डिजाइन नहीं करूंगा, इस वेबसाइट को नहीं करूंगा। क्या? बाद में हटाना याद रख लेना, भूल जाते हो बाद में। ये होता है कि वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, गूगल पे ही नहीं आ रही। अब यूआरएल उठा के देखोगे, दिखेगी सारे काम हो गए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब गूगल पे कोई सर्च करता है देन वो रिजल्ट आते हैं ना, बात उनकी होती है। ठीक है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन, यहाँ पे हमें कमेंट्स वगैरह के लिए अलाउ करते हैं लोगों को, कि हमें कमेंट्स वगैरह के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई कमेंट करे या ना करे। यहाँ पे आप डिस अलाउ ही कर दो। मैं तो कमेंट के अंदर डिस अलाउ करके रखता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पोस्ट होते, क्योंकि पर्सनल वेबसाइट है मेरी, उसके अंदर मैं क्यों चाहूँ कि कोई आके कमेंट करे। मैं पब्लिक वेबसाइट बनाता, ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट बनाता, देन मैं कमेंट को अलाउ करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये भी नहीं करूँगा मैं, ये भी नहीं करूँगा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो आप। शो कमेंट कुकीज ओप्ट इन चेक बॉक्स। अगर आपने कमेंट ही ऑफ कर दिए तो कैसे वो शो करेगा। एनीवन पोस्ट कमेंट मैंने बंद कर दिया। मैंने इनको अनचेक कर दिया, मैं नहीं चाहता। ये आपके ऊपर रहेगा प्रॉपरली कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं है। आपकी जो बिजनेस की वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, हमेशा उस पर डिपेंड करेगा ये। अब पर्सनल वेबसाइट के अंदर मैं नहीं अलाउ करूँगा कि कोई थर्ड पर्सन आके कमेंट्स वगैरह पुट करे। ठीक है, आप एक चीज़ रख सकते हो यहाँ से बस, इसको हटा के कि एनीवन पोस्ट ए कमेंट नहीं कर सकता। इसको कर दोगे कर सकता है, नहीं कर करोगे नहीं कर सकता। हाँ हाँ, कमेंट करेगा तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट भी करेगा। कहाँ है ये तो, जो जो आपकी प्रोफाइल दिखेगी ना नीचे, जब आप रिप्लाई करोगे तो किसी ने तो रिप्लाई किया है, तो क्या दिखाओगे, कैसी चीज़ दिखाओगे। ठीक है, वो चीज़ है, अवतार कैसा दिखाओगे। इसके अंदर आ जाओ, मीडिया। मीडिया आपकी वही, जो आपकी मीडिया की फाइल्स है, कितनी विड्थ में दिखाओगे, कितना छोटा दिखाओगे, बड़ा दिखाओगे पिक्चर्स को। जब मीडिया की आपकी पूरी गैलरी होती है ना, अपने फ़ोन के अंदर हम मीडिया को जूम करके देखना ऐसे कर लेते हैं, कम करना ऐसे कर देते हैं, बस वही है। कितना दिखाना चाहते हो, ये कोई ज़्यादा ज़्यादा के बिल्कुल ही काम के लिए है। परमा लिंक बहुत ज़्यादा काम की है। किसी का अगर पोस्ट नेम के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर टिक हो तो पोस्ट नेम पे क्लिक कर लेना। परमा लिंक के अंदर पोस्ट, एक बार बताता हूँ अभी, तो इस पे क्लिक कर लेना। ये एक एसईओ का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब आप किसी पोस्ट को, यहाँ मैं देखता हूँ, अब यहाँ देखो, आज तक के बाद इंडिया पेज का नाम है आ गया। अब मैं किसी पोस्ट का नाम, पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एएमपी इंडिया, उसके बाद एक न्यूज़, उसके बाद में स्टोरी, और उसके बाद में ये एक नाम है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो इस आर्टिकल का नाम जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो वो यूआरएल में अगर वो कीवर्ड आता है, देन आपकी वेबसाइट के रैंकिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर वो वेबसाइट अच्छी दिखती है, वो यूआरएल अच्छा दिखता है। एक तो मैं ये बोलूँ कि जो भी मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखूँगा, जो भी मैं पोस्ट बनाऊंगा, यानी कि मैंने पोस्ट बनाई व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, मैंने एक पोस्ट बना दी,
तो एंकर टेक्स्ट के ऊपर पोस्ट बनाई तो उसका नाम क्या रहेगा, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। तो अब पता क्या रिफ्लेक्ट होगा, डिजिटल फ्यूचर अकेडमी डॉट इन स्लैश व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, इस तरीके से सर्च होगा, इस तरीके से देखिएगा। अगर आप इनमें से किसी में करते हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले तो आपकी डेट दिखेगी, डेट एंड नेम के अंदर, उसके बाद में आपका पोस्ट नेम आएगा, ठीक है। मान के चलो कि आपका पोस्ट एवरग्रीन है, कि वो कोई चीज़ है, कुछ भी चीज़ लगा लो कि वो एवरग्रीन है, कि आज भी उसके बारे में वही इंफॉर्मेशन है, कल भी उसके बारे में वही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आपने ये डेट दे रखी है अपने यूआरएल में, कोई बंदा क्या सोचेगा, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, इसको तो क्या ही पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ। लेकिन आपकी जो चीज़ है वो एवरग्रीन है, वो आज भी वैसी ही रहेगी, कल भी वैसी ही रहेगी, ठीक है। जिसने आज डाली होगी, तो यानी कि इससे आपकी पोस्ट पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, ओल्ड लगती है वो इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इसके अंदर दे रखा है मंथ, डेट हटा दी, मंथ और नेम, इसके अंदर न्यूमेरिक दे दिए, आपका ना पोस्ट आएगा, नाम आएगा, कुछ नहीं आएगा, जस्ट ऐसे ही कुछ रैंडम न्यूमेरिकल्स आएंगे, देन वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो उन्हीं चीज़ों के साथ कस्टम स्ट्रक्चर, हम खुद से कुछ पोस्ट बनाएंगे, खुद से हम यूआरएल देंगे, वो उसके लिए पूछ रहा है। अगर पोस्ट नेम दोगे आप, तो वो भी तो कस्टम ही है, जो भी हम पोस्ट का नाम रखेंगे ऑटोमेटिक ये पोस्ट का नाम ही आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोस्ट नेम यहाँ पे रखते हैं, सबसे बेस्ट हमारा पोस्ट नेम होता है। उसके बाद में प्राइवेसी, क्या ऑप्शन, ये कैटेगरी बेस, ऑप्शन बेस, यानी कि यहाँ देखो ये दे रखा कि एक पहले कैटेगरी का नाम आएगा, उसके बाद में पोस्ट का नाम आएगा, जैसे आज तक में आया हुआ था, पहले कैटेगरी का नाम पहले आया, फिर न्यूज़ का आया, फिर स्टोरी का आया, फिर वो नाम आया, ठीक है, सब पार्ट्स। इसको छोड़ दो एक बार, एसईओ वाले सेक्शन में इसको मैं ऐड करूँगा आपको। प्राइवेसी, आपको एक पेज बनाना कंपलसरी होता है गूगल की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी वेबसाइट के अंदर 3 पेज होने चाहिए, चाहे आपकी एक लैंडिंग पेज वेबसाइट भी है। पहला पेज तो आपका होम पेज, जिसके अंदर आपका पूरा मैटर होगा। दूसरा कंपलसरी, मोस्ट कंपलसरी रहेगा प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, जिसके अंदर आपकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज लिखी होंगी, ठीक है। थर्ड पेज होता है, वो आप चाहे डिस्क्लेमर लगा सकते हो, चाहे टर्म एंड कंडीशन लगा सकते हो, चाहे अबाउट अस, ठीक है, तीनों चारों भी लगा सकते हो, या फिर इनमें से जो लास्ट वाले हैं अबाउट अस, टर्म कंडीशन, डिस्क्लेमर, इनमें से एक कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये पेजेस प्लस एक आपका प्राइवेसी पॉलिसी कंपल्सरी। जो भी प्राइवेसी पॉलिसी कंपल्स आप पेज क्रिएट करोगे, उसकी लिस्ट यहाँ शो कर देगा, कि यानी कि उसका नाम दिखा देगा, जो अपने पेज बनाया था उसको करोगे सिलेक्ट एंड यूज दिस पेज एज ए प्राइवेसी पॉलिसी। जो आप पेज बनाओगे वो यहाँ शो, यहाँ से गूगल अपने आप कंसिडर करेगा कि ये वाली पेज प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। वो अभी मैं बता दूंगा डाटा क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से। इसके बाद जो नीचे है वो प्लगइन्स की सेटिंग आने लगी, क्योंकि हमने ये प्लगइन लगाया हुआ था एक्स्ट्रा में, लाइट स्पीड कैचे। जो हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स थी वो यहाँ तक थी, ठीक है। इस टैब को क्लोज करना हो, कोलैब मेनू, ये बस आइकन से ऑन ऑफ हो जाता है। ये जब क्लीन स्टोरेज वाला नहीं होता, जब कैचेज फाइल होती है उस टाइप से ये वो काम करता है। यानी कि हम कोई प्लगइन हटा रहे हैं तो उसकी फाइल्स जो रह जाती हैं उसको क्लीन कर दो, जैसे मैंने फाइल हटाई थी आपने 3-4, उसकी फाइल्स या उसके जो भी एलिमेंट्स रह जाएंगे उसको क्लीन करने के लिए। और इसको आपको क्या करना है, जब भी वर्डप्रेस को ऑन करो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ये छोटा सा आइकन है ऊपर, ये लाइट स्पीड कैचे का ही है, यहाँ पे आके परजोल कर लेना। पर्ज ऑल मीन्स कैच ऑल फाइल्स, कैचेज में फाइल है,
कैचेस ऑल क्लियर फाइल, इसको करोगे आपकी वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी। जैसे आप F4 F5 दबा के अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करते हो, ऐसे ही आपका वर्डप्रेस रिफ्रेश होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स थी, और इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सेटिंग्स हमें भी आप लोगों ने लिख भी ली होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा वर्डप्रेस का, कोई भी पेज क्रिएट करेंगे, कल से हम पेज क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ से पेज पे जाके पेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेजेस को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, साथ साथ में आप करोगे, साथ साथ में मैं करूँगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप सीख जाओगे।